भी नहीं जानता। पुरानी कथाओं में समय बर्बाद, उससे कुछ होने वाला नहीं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, तो समय वक्त निकल जाता है तो दोबारा आता ही नहीं। फिर उसकी चर्चा करने से लाभ क्या, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तीन युगों से बसे बड़े साथ ऋषि मुनि योगी और तारीख शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी सब फंसे, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा उधर। ये तो जड़ पूजा है, ये तो जड़ ज्ञान है। जड़ ज्ञान तो कभी काम करेगा, काम तो चेतन करेगा। आपको चेतन की तलाश करनी चाहिए। चेतन ज्ञान कहाँ है? शरीर चेतन नहीं है, जड़ है। इंद्रियां चेतन नहीं है, जड़। ये सब जड़ मसाला। चेतन है केवल तो मानव तन। किसी सत्य महात्मा की तलाश करके मैं अपने घर का रास्ता पूछूंगी, अपने घर चली जाऊँ। ना बहुत दुख तकलीफ है, कह रही है बस कर यार, बहुत समय निकल गया, जन्म से मरते कुछ नहीं है। पशुओं के शरीर में गए वो मर गए, पक्षियों के शरीर में गए वो भी मर गए। ये 4-5 रहा जो जिस्म शरीर बनाए, ये फंसाने की नहीं। आप इन्हीं में आपको बारी बारी से फंसाएगा। आप समझते हमारा काम हो जाए, काम तो जब हो जब यहाँ से निकल जाओ, अपने घर चले जाओ, स्वतंत्र आजाद हो। सच्ची आजादी वहाँ यहाँ नहीं है। ये आजादी की झूठी आवाज है, सच्ची आजादी जीवात्मा काल माया के देश से निकल जाएगी तो आजाद हो जाएगी, फिर वो कभी नहीं आएगी। इसको कहते हैं आत्मिक आजादी। इसके बारे में आप कभी सोचे नहीं। मैं इसी तरह इशारा करता हूँ कि सच्ची आजादी की तरफ चलो, ये नकली झूठे इसके चक्कर में मत पड़ो, क्यों इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। मिल जाएगी तभी कुछ नहीं, न मिलेगी तभी कुछ। समय आप खराब कर रहे हो, वही समय आत्मा के उद्धार में क्यों नहीं लगाते? सच्ची आजादी प्राप्त कर लो, हमेशा के लिए छुटकारा हो। संत महात्मा इसीलिए आए, उनका और कोई काम नहीं। उनका राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने का नहीं है, तो आपको मुक्ति दिलाने आए हैं। आपकी शंका समाधान के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया, तो आज तक किसी ने नहीं, यह दिवस किसी ने लिखा कि मुक्ति दिलाना किसी के बस की बात नहीं है। जो स्वयं मुक्त है वो मुक्त कर सकता। इसलिए जीवों के शंका समाधान के लिए आपके सामने स्पष्ट मुक्ति दिवस निर्धारित चैलेंज के साथ, जीवों की मुक्ति होगी, मुक्ति दूंगा, मुक्ति देने आया हूँ। इनको नामदान दिया है और सब मुक्ति पाने के अधिकारी, तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन बात यह है अगर जल्दी कर लो तो सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। हमदर्द नहीं हमारा खोटी बैठा, दोबारा जन्म दिला कराए, तिवारा कराए, बगैर भजन किए मानने वाले नहीं हैं।
किसी ने कहा हमारे सामने कर लो, और अभी उनको सुविधा छूट है, नहीं कर पाओगे कहीं अटकोगे तो सहारा दे दिया जाएगा। लेकिन बाद में अगर फिर तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस ऐसे ऐसे जीवों के लिए सदगुरु दाता दयालु ने 1000 वर्ष का समय निर्धारित किया। 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, जब तक धरती में किसी ने नहीं। ये वचन किसी का नहीं है और न कोई कर सकता। 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, जितने जीवों को नाम दिया इन सबको घर पहुंचाऊंगा। मेरा केवल एक ही काम, मैं रात भर धन दौलत मान सम्मान काल माया के सामान में फंसाने नहीं आया हूँ, मैं निकालने मेरा काम निकालने। हाँ, उतना तो आपको दूंगा कि भूखा सोने न पाओ, नंगा रहने न पाओ। तुम्हारा कोई काम है किसी तरह से किसी व्यवस्था से पूरा करा दिया जाए, लेकिन आप भजन करते रहो, ये शर्त है। भजन करने वाले का कोई काम नहीं कर, और उसको कोई परास भी नहीं कर सकता। भजन ऐसी ढाल है जिसको काल तोड़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरु दाता दयालु ने आपको ये ढाल पकड़ाई है। नाम नियमित करो, करना ही नहीं। पहले लोग घंटों पूजा करते, आज भी घंटों घंटे हिलाते रहते, कुछ नहीं। न कोई घंटे सुनने वाला है और न कोई खाने वाला, न कोई बताने वाला, कुछ नहीं। ऐसे बेचारे घंटों समय खराब करते हैं। अब तुम्हारा तो एक एक मिनट लाभ है, 1 मिनट नाम लो उसका लाभ, 2 मिनट लो उसका लाभ। कभी रोका नहीं जाएगा, आपकी मेहनत को रोका नहीं जाएगा। जितना करोगे उतना ले लीजिए। 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, जितना करो उतना ले लो, और पूरा करो तो पूरा ले लो। बिल्कुल खुला है, कोई अदा पर्दा जात पात का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का, पढ़े लिखे का, हिंदू मुसलमान का, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा 3 स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ और लालच के लिए बना रखा है। संतों के यहाँ कोई उनके यहाँ तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन स्वरी का। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो ज्ञान। कोई जाति न गुरु की जाति है, न शिष्य की जाति, न भक्त की जाति, न भगवान की जाति। आपको इतना तो समझदारी रखना ही चाहिए। जब आप गुरु के हो गए, तुम्हारी गुरु जाति हो गई, फिर कौन सी जाति? फिर जाति पाति के झगड़े में फंस के अपना समय खराब कर लो, होना कुछ नहीं। आप आए थे क्या जात पात लेके आए थे? क्या जात पात लेके आए थे? क्या कोई सामान लेके आए थे? बिल्कुल नंगे आए थे। अब बताए थे, आप समझ में नहीं आ रहा। झगड़े से दूर हो, ये गंदगी है सबसे बड़ी गंदगी। गंदगी से निकलाओ। सबसे कठिन जाति अपमाना, ये सबसे खराब है कलयुग में। जात पात का चक्कर, जन्म दिए गए जीवों को फंसा दिया गया, बेचारे कहीं जा नहीं पा रहे, कोई अच्छा काम कर नहीं पा रहे। इतना बंधन, जाति का बंधन, ये जात पात जबकि है ही नहीं। कहीं जाति किसी मुल्क में चले जाओ,
भारत में बिगाड़ है कि अपना लोभ लालच, अपना वोट नोट सिद्ध करने के लिए ये विवाद तैयार किया। मेरे यहाँ कोई भी मानव एक जाति है, तुम मनुष्य हो, मनुष्य के नाते तुम्हारी मानव ही जाति, और मनुष्य के नाते तुम्हारा मानव धर्म है, और इन्हीं मानव शरीरों में परमात्मा की जीवात्मा एक है, दो नहीं। फिर ये भेद कहाँ से आया? इसी भेद को तो खत्म करना है। इसी भेद के लिए संत मत आया। धीरे धीरे जात पात प्रकार, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, ये सब खत्म हो जाएगा। आप देखते रहिए, ये लोग नहीं खत्म करेंगे। ये तो वोट मांगने के लिए टुकड़े बनाते रहे, टुकड़े अलग अलग, इन टुकड़ों से अपना लाभ लेते। और तुम इतने बुद्धिहीन हो, उनकी इस चाल को समझ नहीं पाते। आपको समझना चाहिए, मैंने तो कोई टुकड़ा नहीं बनाया, मैंने कोई जाति नहीं बनाई, मैंने कोई धर्म नहीं बनाया, मैंने कोई फिरका नहीं बनाया, मैंने किसी मतभेद नहीं किया। आप ये भी तो देखिए, जो काम हो रहा आपके साथ, जो काम हो रहा उसको देखो, तो समझ में सब आ जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान। यहाँ वही काम होगा जो सबके हित में होगा। यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं। हमसे पूछा राजनीतिक लोगों ने, हमारा आरक्षण क्या है? कोई आरक्षण कुछ नहीं है, आपकी गलत मानसिकता है। योग्यता के अनुसार आरक्षण बना दे, अगर योग्य है उसको काम दे दो। किसी जाति का कोई छोटा बड़ा, आपकी व्यवस्था हल हो जाएगी। ये पूछते हैं, करते नहीं, करते नहीं हैं। क्यों बना नोट बोर्ड बनाना? हमने कहा कब तक ये चाल चलते रहो, आगे परमात्मा बैठा उसको भी याद करो। ईश्वर को साक्षी करके तुमने कसम खाई है, अब भूल गए हो, सब भूल गए। कोई भी नेता नहीं करता, तो कसम शपथ खाता है उसके अनुसार कोई नहीं चलता। मैं यही कह रहा हूँ भाई, अरे जो तुमने कहा है ईश्वर को साक्षी करके उसी को करो। हमारी मत मानो, मैं अपनी नहीं मनवाता, मुझे मनवाना ही नहीं तुमसे। तुम मान लोगे तभी हमारा काम नहीं होगा। हम तुम्हारे चक्कर में नहीं है। हम अपना नवीनतम यदि एक संसद तैयार करो, जो कुछ कोई नहीं तैयार कर सकता। देख लो, अभी तो सब लोग चले गए, थोड़े रह गए। मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं उपस्थित नहीं रह पाया। फिर भी मैंने समय दिया कि प्रेमियों की आस्था में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनको संदेश मिलना चाहिए, उनको दर्शन मिलना चाहिए, उनको दया मिलनी चाहिए, उनको प्रसाद मिलना चाहिए। ये यहाँ पर सब उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं नहीं। किसी मिशन में, संप्रदाय में चले जाओ, ये चीजें नहीं मिलेंगी। यही तो अच्छे सच्चे की पहचान है। देने वाला कोई नहीं, सब लेने वाले। दाता एक राम भिखारी सर, दाता सदगुरु दाता है, वो देता, बाकी सब भिखारी। अब भिखारियों ने ये तमाम संगठन बना रखे, जीवों को भटका दिया बेचारों। अब इनके यहाँ कोई भजन नहीं करता, भजन की चर्चा ही नहीं है। ये घोर नास्तिक है, नास्तिक। और भगवान राम ने धर्म के लिए संग्राम किया था। इतना बड़ा धर्म है,
इसको लाने लिए करोड़ों को मार डाला। कृष्ण ने धर्म के लिए महाभारत किया, करोड़ों मर गए। ये धर्म से बहुत दूर है, ये बिल्कुल नास्तिक, और नास्तिक कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं सकता। इनको तो ये चर्चा ही अच्छी नहीं लगती। तो जब चर्चा हो रही है, ये विशुद्ध धर्म है, मैं कोई पाखंड की बात नहीं करता, कोई कागज पानी पत्थर में समय खराब करने की बात नहीं करता हूँ, मैं चेतन पूजा की बात करता हूँ। आपके पास आत्मा है, कहीं से लाना नहीं है, और महात्मा की तलाश कर लो तो परमात्मा से मिलने का रास्ता दे दे, बस अपना काम शुरू कर दो, और आपको क्या करना। लेकिन ये सब फंस गए, स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान के झगड़े में इतना फंस गए, ये निकल नहीं सकता। और मेरी अच्छी बात की समझ में आएगी नहीं, क्यों? जल चेतन गिनती पड़ गई, यद्य मरका छूटत कर। जब चेतन की गांठ लग गई है, इनके बस की बात नहीं जो खोल लें और ये खुशहाल हो जाए। इस पर विचार करना चाहिए। अरे राजनीति कोई भाषण से नहीं चलती, राजनीति कोई रुपए पैसे धनदौलत नहीं चलती। राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्म। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, इसको भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति चलानी है, उसको ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जानते, किसी की नहीं मानते, अपनी परितानते। ये राजनीति है। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा से। जब महात्मा नीति बताएंगे तब राजा राज करेगा। इनके यहाँ कोई महात्मा, सब निगुरे, कोई आत्मा महात्मा नहीं, सब निगुरे बैठे। देख लो देश की क्या दशा। निगुरों के बारे में लिखा धर्मशास्त्रों ने, एक निगुरा ना मिले यहाँ पापी मिले 1000। एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। तो तुम्हारा राजा ही निगुरा, प्रजा क्या करे? जैसा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। तो सिद्धांत है, राजा को धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है। ये देश की मर्यादा गौरव गरिमा है, इसको अगर भुला दोगे आप संकट में फंस जाओ। इस बात को बराबर ध्यान। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और आपसे कह कि समय खराब है, अति खराब, अति वर्जित है, लेकिन अति खराब, और उससे बचने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं। अज्ञानता भूल भ्रम में जो समझते हो कि मेरे पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान बंगला है, पहनने के लिए कपड़े हैं, कमाने के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है, सहयोग के लिए पति पत्नी बाल बच्चे है, लेकिन ये जानते हो ये तो 1 मिनट का मसाला, 1 मिनट में साफ अकेले रह जाओ। इसीलिए संतों की बात मान लो, बचाओगे अंत विनाश निश्चित। कोई माइका रोक नहीं सकता, कोई अच्छी सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अच्छी सच्ची बात मानने के लिए उसके अंदर जगह ही नहीं। अच्छा सच्चा खान पान खाने का कोई विचार ही नहीं, कैसे बचेगा? बचने का यही साधन है। और कितने दिनों से बचाने की बात सन 1980 से कर रहा हूँ। अगर नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है।
अभी महात्मा समझा रहे हैं, मान लो, बचा भी रहे हैं। अगर नहीं माने तो पीछे कुदरत खड़ी है, एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का उजाला न्यारा सेकंडों में कर देगी। अभी आप कुदरत का खेल कहाँ है? अपनी मस्ती में पड़े हो, हम बहुत जानते, बड़े जानकार, बड़े ज्ञानी है, बड़े विज्ञानी है, बड़े ये कुदरत के एक झटके का मसाला नहीं है। कुदरत से संबंध संत महात्माओं का होता है, वो मना सकते हैं, रोक सकते हैं, जब आप उनकी बात मानोगे तब। मैं कब से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, 14 बरस से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम, सबको गुरु वचनों की याद करा, गुरु महाराज ने कब क्या कहा। मैं अपनी कोई बात नहीं करता, हमको कुछ चाहिए नहीं, मैं अपनी बात करता ही नहीं, गुरु की बात करता हूँ, गुरु के वचनों को दोहराता हूँ और सब प्रेमियों के कान तक पहुँचाता हूँ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, अभी वक्त है, समय है, चूक जाओगे पछताना पड़ेगा, फिर ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बराबर में बताता, किसी के समझ में नहीं आया। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ उसकी समझ, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटने वाला है। इसलिए मैं तो बराबर प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इधर उधर की चर्चा बंद करो, किसी तरफ देखना सुनना बंद कर दो। कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, केवल तुम्हारा समय खराब हो गया। और आप सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग, सेवा, भजन। आप क्यों नहीं करते? आपको रास्ता मिल गया, जुक्ति मिल गई, आप करिए। देखो कैसे कम नहीं होता। इसलिए समय की चीज को पकड़ो, पुराने इतिहासों पर मत जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समय का इतिहास अभी बना नहीं है। वही तो मैंने कहा लोगों से, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा है धर्माचार्य, कोई शंकराचार्य जो मतलब यानी कलयुग का इतिहास बना दे? कोई नहीं निकला। और बाबा जी ने संकल्प लिया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे और कहा मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये वचन किसी को नहीं मालूम। काम करने वाला क्या कह रहा है? अल्लाह मचाने वाले, अल्लाह मचाने। ये काम करने वाला नहीं, शोर मचाने वाले। सजू ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, तमाम महापुरुषों को बदनाम करते। मैंने कहा किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ लोभ लालच आधार मत बनाना, कुदरत से भारी मार पड़ेगी, क्योंकि वो शक्तियां अपने प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली। तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, केवल थोथा और झूठा काल्पनिक प्रचार करते। वो शक्तियां सब मौजूद कहीं गई नहीं है, समय से आएंगी, काम करेगी तभी तो सजग आएगा। क्या सजग इनसे आ जाएगा? ये चोर उचक्के स्वार्थी लोभी लाची भोगी विलासियों से सजग आ जाएगा। इसलिए मैंने बार बार कहा इंतजार करना सीखो,
इंतजारी परिवर्तन की निशानी होती है। सबने इंतजार किया। राम चाहते अयोध्या से फौज लेकर लंका बचाई कर देते, लेकिन 14 वर्ष इंतजार क्यों किया? तो इतिहास कैसे बनता? इतिहास बनाने के लिए ये सब लीलाएं हो रही जो देख रहे हैं, तभी लोग समझेंगे उस समय लोगों ने क्या किया था, कितने लोग कर्मठ थे, कितने गुरु पर विश्वास करने वाले थे, कितने गुरु से अलग होने वाले थे, कितने गुरु का अपमान करने वाले थे, कितने गुरु को झूठ कहने वाले थे। ये सब होगा। इसीलिए मैं मना करता हूँ, कोई भी ऐसा काम मत करो जो आप सजा पाने का अधिकारी। चुपचाप अपनी जगह पर खड़े देखते रहो क्या होता। ये देखते देखते सब काम हो जाएगा। सत्संग करते करते जन्मत इकट्ठा कर दूंगा। जन्मत ही विजय की नींव है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी में बार बार कहता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी का, क्योंकि विरोध करना मेरे सिद्धांत में नहीं है। लेकिन मैं समय की बात कहता हूँ कि समय की बात समय से कहो, और जो समय निकल जाए तो अपनी बात कहो। हम कब कहते? हमारे लोग आए हुए हैं स्वाधीन भारत वाले, मैं उनको एक दिन समय दिया, कल ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जिसको समझ लिया हूँ, जान लिया हूँ, मैं उसका विरोधी हो ही नहीं सकता। अब हमारे अलावा कोई जानता नहीं है, इसलिए तरह तरह की चर्चाएं होने लगती। अब संगत को भी रखना है, संगत नहीं होगी तो आप कहाँ बोलेंगे, हम कहाँ बोलेंगे। आधार तो संगत ही है। इसलिए कभी कभी कह देता हूँ कि भाई कुछ धर्म की बात करो, धार्मिक पर्व पर कुछ धर्म की चर्चा मिली जुली करते रहो तो लोगों को किसी तरह का शंका नहीं। हमसे लोग कहने लगे कि दिवाली का पर्व हुई, होली का हुआ नहीं, पर तो राजनीति ये दुनियादारियाँ करने लगे, कोई धर्म की चर्चा नहीं हुई। हमने कहा ठीक है, मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा कि धार्मिक तिथियों पर जब धर्म की चर्चा हो जाए तब आप आइए, हम आपको एक दिन पूरा देंगे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं, इतना आप नहीं जानते हो, इतना मैं जानता। इसीलिए तो मैं आपका समर्थन करता हूँ। कोई नहीं करता हिंदुस्तान, कि मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं आज़ादी की बात को समझता हूँ। आज़ादी का दर्द मेरे अंदर है। मैंने कुछ वक्त देखा, आपने तो देखा नहीं। अब किसी की उम्र ही इतनी नहीं है जब तुमने नेताजी की बात सुनी या नेताजी की आंखों से देखा। इसलिए सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करो, करनी पर विश्वास करो। करनी सफलता की कुंजी, हमेशा इसका ध्यान रखो। इसलिए मैं किसी के विरोध में कभी नहीं। मैं हिंदुस्तान का वो व्यक्ति हूँ जो किसी का विरोध नहीं करता, सबका सम्मान करता हूँ, करके आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस कर्मचारियों का सम्मान जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। अस्पतालों में मरीजों का सम्मान जो किसी ने किया, हमारे भी करके आया। मैं दसियों लाख रुपए का प्रसाद बांट चुका हूँ। ये काम किसी ने किया आज तक? केवल बातें बनाते हैं, भाषण करते हैं, निंदा आलोचना बुराई, काम करने की क्षमता है नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए मैंने
विनोद मौर्य जी को कल मौका दिया, कल अपनी पूरी बात करो, मैं भी सुनूंगा, सब सुनेंगे। और ये जिसका परमिशन लिया गया कि समाप्त हो गया, कोई भी बात नहीं होगी। आप समझते नहीं हो, प्रेमियों के लिए कुछ डांटना भटकाना पड़ता है। प्रेमी कहने कुछ कहते नहीं, आप रोकते नहीं, टोकते नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा था, लेकिन वो हमारा आपका तिरस्कार नहीं था। कभी मत सोचो, जिस रास्ते पर मैं चल चुका हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी है, विश्वास के साथ मैं उससे कभी अलग नहीं। अब इसकी जरूरत है, इसलिए काम कर रहा हूँ। वो तो हमारे पास है जानकारी, जो आप कर रहे हैं वो मेरे पास जानकारी। और ये जनमत इकट्ठा कर लो, काम हो जाए, दोनों पलड़े भारी हो जाए। जब दोनों पलड़े भारी हो जाएंगे, आपकी विजय हो जाए। इसलिए कभी दिमाग में मत लाओ कि मैं किसी का विरोधी हूँ, ये तो कोई कह नहीं सकता। अब ना समझ पाओ, ना कर पाओ, या हमारा ये जनमत तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारे जलन ईर्षा पैदा है, तो वो तो निंदा कर सकता है, उसका स्वभाव है। लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है, मैं निंदक को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, ये पूरे हिंदुस्तान में ये शुल्क सेवा करी। प्रथम बिंदु है आदर्श विवाह, जिससे घर परिवार बहुत परेशान, धनाभाव के कारण लड़कियों की उम्र भी बढ़ जाती है, बेचारे शादी नहीं कर पाते, कोई कोई तो गलत भी काम करते सोसाइटी का। मैंने इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर आदर्श विवाह निर्धारित कर दिया, और कल 4 आदर्श विवाह हुए। भाषण ही नहीं देता हूँ, करके दिखाता हूँ। यहाँ भाषण नहीं होता, यहाँ जो करता हूँ उसकी जानकारी देता हूँ। ये असल भाषण हमारा काम नहीं है। और ये जितने आप पे संस्कार दो धर्म व्यवस्था में बने हैं, वो सब निःशुल्क होते हैं। चाहे वो मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, नामांकन हो, और दवाएं भी लोगों को दी जाती, भोजन पानी बिल्कुल मुफ्त। हाँ, दूसरी अभी चले और नहीं, इसमें एक थाली का 50 रुपये ले लेंगे। धर्मशाला में ये, लेकिन यहाँ नहीं। ये जरूर कहते हैं कुछ सेवा देते रहोगे तो व्यवस्था आपकी बनी रहेगी, चलती रहेगी, सबको लाभ मिलता रहेगा। इतनी आवश्यकता, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तो कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो पहले से आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं करूँगा क्या? ना मेरे कोई बीवी है, ना बच्चा है, कुछ भी नहीं। मैं फकत अकेला बिल्कुल अकेला हूँ, और वैसे परिवार ये बैठा, ये परिवार हमारा, हम इस परिवार के, वैसे मैं गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, न मकान है रहने के लिए, न खर्च के लिए पैसा है, न कोई व्यवस्था है। मैं झोपड़ियों में ठहरा हूँ, देख रहे हैं आप, कभी इस प्लास्टिक में, कभी इस प्लास्टिक में। किसी तरह से आपकी व्यवस्था बन जाए। मैं व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा हूँ, अपनी व्यवस्था नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा।
तो दुनिया को लोग जान गए। अब मीडिया पत्रकार भी कहने लगी एक महात्मा हिंदुस्तान में ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है। अब देख लो झोपड़ी से किसी आश्रम चले जाओ हमारी झोपड़ी, ये मर्यादा है। ऐसा नहीं जो कहो वो करो, करके दिखाओ। और हम सब जो कहते करके दिखा रहे आपके सामने हो रहा। आपने जितनी सेवाएं दी है एक एक पाई मैंने आश्रम में लगा दी। ये जमीन खरीदी, ये सब बनवा दिया आपके। मेरे नाम तो एक पैसा भी नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी है इसका खाता न खुला? कहा ही मोदी जी ने सबका खाता खोल दिया। मेरा नहीं। मैं हिंदुस्तान में ऐसा अकेला व्यक्ति हूँ जिनका कोई खाता नहीं, कोई किसी तरह। हमारे नाम 1 इंच जमीन नहीं। ये जितनी आश्रमों की जमीन है ये सब संगत के नाम। ये गाड़ियां देख रहे हो अभी मेरी, ये प्रेमियों ने दी है प्रचार के लिए। प्रचार हो जाएगा इनको वापस कर दो। मैं क्या करूँ? मैं झोपड़ी में कहाँ खड़ी करूँगा? ये सब देखिए आप। ये तब ये व्यवस्था ऐसे नहीं बनी है। ये चाटने खाने वाले कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है मेरे पास एक भी आदमी नहीं था जब मैं 28 मई 2012 को निकला। धीरे 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 कभी 2 जुड़े, कभी 4 जुड़े, कभी 10 जुड़े, कभी 100 जुड़े। ऐसे जुड़ते जुड़ते 4 साल तो कुछ नहीं। गाड़ी में डीजल जाने तक के पैसे नहीं। प्यास लगती थी तो हैंडपंप से पानी पीता था। 8-8 दिन की रोटी बना के रखता था। दिन भर बोलता था, रात भर चलता था। दिन भर बोलता था, रात भर चलता था। ऐसे ही ये सब हंसी मजाक समझते हैं। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, करके दिखाओ पहले, समझ में आ जाएगा। तो धीरे 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 14 वर्ष लग गए। ये वनवास का समय है, 14 वर्ष। ये चीज आपके सामने और धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे। अब अच्छी बात मिलेगी, सच्ची बात मिलेगी, कौन नहीं आएगा? हमारा कोई स्वार्थ लाभ होना चाहिए। मैं कोई दान दक्षिणा मांगता नहीं। जो आप देते हो एक दान पात्र में डाल दो, मैं आपका व्यवस्था में लगा दूँ। जमीन खरीदूंगा, कोई आवाज बन जाएगा या और कोई व्यवस्था में लग जाएगी। इसे कहता है छूटा। किसी को मत दो, क्योंकि सेवा हमारे से आती नहीं। लोग बीच में बड़ा नोट निकाल लेते, अपना किराया बड़ा खर्चा निकाल लेते। इसलिए आप जब आओ तो दान पत्र मिला, या हम जब कहीं मिल जाए आपको दे दो। ये भूल मत करो। हम इसलिए मैंने ये किया है कि प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बाल बच्चों से बचाकर पेट काट काट कर इकट्ठा करते और उसकी सेवा का दुरुपयोग हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। इसलिए हमने ये व्यवस्था बदल दी। अब जब भी आओ ये मिलेगा, हम शाम को उसको निकाल लेते। ऐसा नहीं है किसी को, ये सब हमको मिल जाएगा और हम के आपके काम में लगा देगा। देखा कितना खर्चा इसका, कई लाख रुपए का तो प्रसाद बढ़ गया। कई लाख रुपए तो खर्चा बहुत होता है। पानी का खर्चा, लोगों को इधर तो कोई मतलब सामान सट्टा देना करते, तो इसलिए व्यवस्था करते हम लोग को। परिवार भी तुम्हारा है, आश्रम भी तुम्हारा।
आपको दोनों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आध्यात्मिक तरक्की होगी, उससे पेट पालन होगा। घर की व्यवस्था से पेट पालन और यहाँ की व्यवस्था से आध्यात्मिक उन्नति, दोनों का लाभ ले लीजिए आप। आपको तो दोनों का लाभ दिया जाए, या किसी ने एक लाभ नहीं दे पाए। पिछले युगों के जो महात्मा थे वो एक लाभ भी नहीं दे पाए, केवल अपने स्वार्थ के लिए तपस्या करने चले, अपने मान सम्मान के लिए, लेकिन जीवों को कुछ नहीं दिया, कुछ खाली नहीं। आज तो आपको सब कुछ दिया जा रहा, ये देने के रास्ते खुल दिए गए, कामी रास्तों पर चलकर प्राप्त कर लीजिए, अच्छी बात। मैंने तो बहुत पहले से कहा था, हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया, हंसी मजाक करते रहे, ये क्या करेंगे, इनके पास क्या है, ये सब सोचते थे। अरे करने वाला तो किसी की दया से करता है, वो आदमियों से थोड़ी हो जाए, रुपए पैसे धन दौलत से थोड़ी परिवर्तन हो जाए, दया से। वो भी आध्यात्मिक दया जब देंगे तब। तभी तो बार बार कहता हूँ, ज्यादा भौतिक तरफ मत जाओ, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओ। थोड़ा थोड़ा रोजी रोटी उधर कर लो, बाकी सुबह शाम अपने इसकी समय कर, इसमें समय दे दो, आपके दोनों काम बन जाए। केवल बैठ जाओ, तुम्हें बैठने की तनख्वाह दी जा रही है, तुम बैठते नहीं हो। कहा निमिष मात्र आत्मा के घाट पर बैठो, सुबह शाम 1-1 घंटा, मंजूर मिल जाएगी। अब यहाँ लोग बैठते भी नहीं, करना कराना तो बस की बात नहीं है, लेकिन बैठते भी नहीं, कोई नहीं बैठता। और जब बैठोगे नहीं तो वही मिलेगा। देने वाला इतना खुश है कि आपको बैठने की मंजूरी दे रहा, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। ये सब बखेड़े बंद कर, अर्चा चर्चा ये सत्संग सब बेकार, इससे कुछ हुआ है? अभी तक आप इसी में जुटे रहे हो, इनको सुनाया, उनको सुनाया, उनसे पैसा लिया, उनसे पैसा, उनसे मान सम्मान सामान लिया, उनके यहाँ भोजन किया, क्या मिला? लाद लिया, मिला क्या? सिर्फ ये सब बंद करो, भजन। हमारा एक ही लक्ष्य है, भजन। उसी के लिए मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा था, ये जीव भजन की तरफ कैसे मुड़ेंगे, उसी की तो तैयारी कर रहा था। बीच में काल ने बाधा डाल दी, साथ खराब, उसका काम नहीं कर, उसके देश में है तो कुछ भी कर सकता, उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, उसको मना सकता। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा काम नहीं हो, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने सच्चा रिश्ता सदगुरु से जोड़ लिया है तो तुमको यहाँ कोई बहका नहीं सकता, कोई तुम्हें किसी लोग में रोक नहीं सकता। इस बात का ध्यान, कुछ न करो तो 10 माला जय गुरुदेव नाम की रोज, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये 10 मालाएं सुबह और शाम, इतने तुम्हारा काम हो गया। लोग तो 2-2 घंटे हिलाते, कुछ नहीं, कोई है ही नहीं हो, कौन सुनेगा, कौन देगा? तुम्हारा समर्थ मालिक मौजूद है, इसलिए तुम्हारा काम, जो कहोगे सब सुनेंगे, जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन उतना मिलेगा जिससे कहीं अहंकार ना हो जाए। तमाम को दे दिया गया, सब चलेगा,
अभी तक नहीं आए। जिन पर दया कर दी गई हाथ से लौट के वापिस कहते हमारे पास मौका का बहुत काम है, बहुत धंधा में दिया उसी को जाता है जिसको हटाना होता है, जिसको इस मार्ग से हटाना होता है उसको सांसारिक वस्तुएं दे दिया। राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, बच्चे लो, ये सब ले लो, ले जाओ, बस इसी में रहो, चाहे सिंपल जाते हो। लेकिन भक्तों को नाम का रास्ता दे, दाम का नहीं, नाम का। दाम का रास्ता उधर है, नाम का रास्ता इधर। आपके पास दोनों रास्ते, दोनों की हमने जानकारी आपको दी भली प्रकार। 14 वर्ष लगा था। अब आपको अपना निश्चय निर्णय स्थायी रूप से कर लेना चाहिए कि हमें किधर चलना। उधर तो चल के देख लिए, कुछ नहीं मिला। अब इधर चल के देखो, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सुख शांति दया का भंडार है। क्या नहीं हमें सब इधर। लेकिन जब खड़े हो जाओगे ये सब मिल जाएगा। ये संदेश कोई नहीं देता। वो दुनियादारी वाले धन दो, दक्षिणा दो, राजा ऐसा था, रानी ऐसी थी, ये इससे भाई क्या भला हो जाएगा। अपने आत्मा की कल्याण का संदेश सुनो। इसके लिए परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है। लेकिन ये काम कोई कोई करेगा, कोई बिरला संत सुजान, या फिर जा पर दया वही सदगुरु की, वही वे निहाल और बाकी फंसे काल की जा। सब नहीं अतः दयालु दया पाने के लिए उनकी एक ही वचन का पालन करना चाहिए। यही तो भक्ति है। ये पानी पिलाना, चंदन छापा तिरे जन्म लगाना, ये भक्ति है। तो नकल है भक्ति। चेतन भक्ति करो, इससे चेतन जीवात्मा जगे, चेतन परमात्मा से मिले। ये तो सब व्यर्थ की बातें करते हैं। भैया संसारी हैं, संसार की बात करते हैं, अच्छी बात है, सुन लो उनकी भी। लेकिन ये समझ लो कि भाई ये संसारी हैं, ये भौतिक जगत में कुछ लाभ पाना चाहते हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है। यही तो देखना समझना, सबकी बात सुनना, लेकिन अपने में मगन रहना, ये तो कोई कोई हो पाता है। ये बातें तो कर रहे हैं, इसे होगा न तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण न और किसी कर सकते हो। लेकिन लगे हो, लगे रहो। हम तो इशारा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, बाकी अर्जी मारी मर्जी आप जैसा था वैसा करो। लेकिन इसमें कोई रखा नहीं। बड़े राजे महाराजे, बड़े पड़े धनी मानी खाली चले गए। तुम्हारे पास उतना है भी नहीं, वो नहीं लेके गए तो तुम क्या लेके गए। यही से समझ लो कि महर अटारी यही रहेगा। तुमको नंगे ही जाना है। तुम्हारे साथ महर अटारी, ये 10 रुपये पैसे, ये 15 बार बच्चे कोई नहीं जाएगा। मरघट तक सब किनारा कर लेंगे, वापिस लौटाएंगे, आप अकेले। बड़ी दुर्दशा। जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार, वो तुमको जलाएंगे, रहम नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत कमाया है, मकान बनाया है, तमाम शादी ब्याह किया है, रहम नहीं।
नंगा करके जलाएंगे, ऐसे नहीं। ये है गति। अगर इसको समझ लोगे तो एक बार तो होगा, लेकिन हमेशा के लिए बच जाओ, फिर कभी इस मृत्युलोक में नहीं आओगे। ये दुर्दशा कभी नहीं। यही तो महात्मा बताते। महात्मा और कोई राजपाट थोड़ी सिखाते आपको, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की बात करते हैं। अब बेचारा खाली पड़ा, कुछ सब चला गया, रात दिन कमाता रहा, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करता रहा, और सब पड़ा, सब पड़ा। ये बात समझ में बहुत देर में आती है, जब बीतती है तब, जब बीतेगी तब समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए हमारी तो प्रार्थना यही है, सब कुछ करके आपने देख लिया, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, अपनी आत्मा की सेवा करना जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आपकी बार आत्मिक संदेश देने आया। मैंने इधर उधर की बातें नहीं की, आपकी आत्मा के कल्याण संबंधी बात की। इस समय कम है, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, कितना बचा? परिवार में रहने का समय कितना बचा? बच्चों के बीच रहने का समय कितना बचा? खाने पीने ऐसो आराम में कितना समय बचा? सब चला, ये भी जाने वाला है। महात्मा कहते हैं कि गई बहुत रही थोड़ी, और ये भी जाने वाली है। सारा जीवन चला गया, थोड़ा बचा है, ये भी रोज जा रहा, आजकल के नाम पर ये जा रहा। हम आजकल जीते रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं आजकल में हमारा जीवन जा रहा, जो दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए समय से जागो और चिंता। अब भूल भरम खत्म करो, वही संगा संधि मत, और सीधे नाम की कमाई में लगो। बहुत सरल है। 8 घंटे घर गृहस्थी परिवार के काम को मैं कब मना करता, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से किसी का कर्म कर जाना न। शाम को आओ तो बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, ये जिम्मेवारी आपकी। और सोने के पहले, खाने के पहले 1 घंटा भगवान का भजन। सुबह उठो, नमन करो, घंटा भजन करो। देखो कैसे नहीं विकास होता, कैसे व्यवस्था नहीं बदलती, कैसे सुख शांति आपको नहीं मिलती, लेकिन आप करते ही नहीं हो। और सबसे सरल रास्ता, 1 रुपया खर्च नहीं मिला। संतों के यहाँ सरल नीति, सहज नीति है। उनके यहाँ रुपये पैसे धन का काम नहीं है, इसीलिए लोग इस नीति को समझ नहीं पाते। क्योंकि लोग तो रुपये पैसा लेना चाहते, सबके अंदर ही भाव, हमको छोड़कर किसी के अंदर निस्वार्थ सेवा का भाव नहीं। उनको कुछ चाहिए। हमने इसीलिए कहा, लोगों को तुम्हारा धन चाहिए और हमको तुम्हारी जरूरत है। उनको तुम्हारे धन की जरूरत है, जितनी दुकानें लगी, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि परिवर्तन इंसानों से होगा,
रुपए से धन दौलत चंदा, ये सब बखेड़े हैं, कोई काम से नहीं। अपने स्वार्थ और उल्लास में लगे पड़े, इनको परमार्थ की बू नहीं इनके अंदर। अध्यात्म की परिभाषा नहीं जानते, अध्यात्म है क्या? बस इसी लेना देना लेना। मैंने तो आपको मना किया, किसी को कुछ होता देव उसको जो अच्छी जगह लगाए, आपके सामने लगाए। देव सेवा देना बुरा नहीं, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन उसको दो जो तुम्हारी सेवाओं को सही जगह प्रयोग कर। आज तक आपने जितना दिया, जहां दिया, कहीं देखा कहाँ लगा? कुछ नहीं। तुम मुड़ के देखते नहीं हो कि हमारी सेवा पाप में लग रही कि पुण्य में लग रही, तुमको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हारी सेवाएं गलत जगह लग गई, उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, बड़े दानी थे। धीरे धीरे उन्होंने सारी सल्तनत दान में दे डाली, अब कुछ नहीं बचा। तो घरवाली ने कहा, अरे भाई कुछ पुण्य जाओ काशी में ले लो तो परिवार तो चलाएगा। तो काशी के लिए चल पड़े सेठ। घरवाली ने 5 लड्डू बना दिए कि रास्ते में खा लेना। जैसे वो चले, एक बियाबान जंगल में पहुंचे, एक कुआं देखा, वहीं पर पोटली खोल के बैठ गए। जैसे पोटली खोली, वैसे कुतिया 5 बच्चों के साथ आ, 5 बच्चों के साथ एक कुतिया। सेठ जी तो दानी थे, ने सोचा रहे हमसे ज्यादा देखो जिसको इसकी 5 बच्ची, वो पूरा जलपान कुतिया को खिलाया। चल पड़े, दरबार पहुंचे काशी। तो कहा कि भाई हमारा खाता देखो पुण्य का, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर कहा, अरे भाई हमारा पुण्य का खाता देखो। मुंशी कह रहा तुम्हारा कोई पुण्य नहीं। अब बेचारे उनके पैसे जमीन किससे गए कि मैंने सारी सल्तनत दान में दे डाली और ये कह रहा तुम्हारा खाता नहीं खुला। अरे कहा ढंग से देखो, कहाँ देख लिया? तुम्हारे पास 100 रुपए बचे थे दान के लिए। एक मछुआ आया, मछली मारने वाला, तुमने उसको दे दिया। उसने जाके जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मार रहा है। तुम्हारी सारी पुण्य सब चली गई। तुमने आंख खोल के दान नहीं दी। इसीलिए मैं 12-14 वर्ष से कह रहा हूँ, अरे आंख खोल के दान। वहाँ दान देना किसको कहना? दान गुरु का, जिसने नाम दान दिया है वो दान लेने का अधिकारी बाकी कोई। सोचना चाहिए आप, विचार सब पते पड़े, सब एक भी नहीं, सबके सब। ये गुरु में कोई नहीं, सब चेलों में चले। मैंने पूछा लोगों से, आप लोग सत्य बताओ, बाल बच्चेदार हो। आप मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? जोर चला लो। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? आप मथुरा जाते थे, गुरु की सुनने जाते कि चेलों की सुनने? आप मथुरा जाते थे, गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? ये सब चेला भक्ति, सब चेला, सब बोल गए। गुरु वचनों को ही बोल गए। गुरु वचन को बोल जाओगे तुम्हारे मन बचेगा। सब जानकारी मैंने लोगों को दी, सच्चाई नहीं समझ पाए।
अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, अपने गुरु को नहीं समझ पाए, अपने गुरु से जुड़ नहीं पाए, अपने गुरु को अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा कल्याण करा नहीं पाए। तुम्हारा मतलब क्या हुआ? गुरु करने का मतलब क्या? सब बेचारे ये है काल का दाम। पहले आपसे कहा था पहले हथौड़ी लगेगी, फिर हथौड़ा बजेगा, फिर बजेगा गहन, सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। सबकी बुद्धि सन्न हो गई, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर। गुरु पास कोई नहीं रहा। अब इनको ये भी नहीं मालूम कि गुरु पार करेगा तो चेला पार करेगा। वो चेले जो गुरु के नहीं है तुम्हारे कैसे हो? जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा तुमको बख्श देंगे? हमसे तो विचार करना ही चाहिए। इन्होंने क्या क्या नहीं किया वो इतिहास जब सामने आएगा तब तुम इन पर थूकोगे नहीं। तुम्हारा थूक भी महंगा होगा जो इन्होंने किया। हर चीज का समय होता है, समय के पहले कुछ। इसलिए आप लोग, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। समय का मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। समय बलवान होता है। समय से लड़ना नहीं चाहिए, समय का इंतजार करना, ये बुद्धिमानी का लक्षण है। सब लोग इंतजार करो। भजन कहा भी था आपसे कि ऐसी जगह चला जाऊंगा, फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे। समय से आकर अपना काम करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहे। तो किसी ने भजन करके इंतजार नहीं किया। गुरु आदेश माना ही किसने? आप विचार करो। इसलिए हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन कर लोगे, ये संसार परिवार भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये आपका बिखरेगा नहीं। इसी के लिए तो दूरदर्शी खड़ी की गई। पारिवारिक सुख, पारिवारिक न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी, ये सब दिलाने के लिए दूरदर्शी का गठन किया। ऐसा नहीं सारी व्यवस्था है तो कोई सोचता हो कि बाबा जी के पास कुछ है। दो ब्रह्मास्त्र हैं, दूरदर्शी और भूमज्योतक। दोनों की जरूरत है। हमारा देश भूमज्योतकों का 80% काश्तकार है, लेकिन इन्होंने बात समझी नहीं बाबा जी, पर हमारे जाने से था यार। अगर आप मान लेते, आपसे कहा था है भूमज्योत को विश्वास के साथ एक भूमज्योत खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा अगर पकड़ लो तो जितने झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे झंडे के नीचे ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन आपने गुरु की बात नहीं मानी। अब एक काश्तकार मरे जैसे कोई नहीं सुनता। हमसे कहते नहीं भी, हमने तो एक बार आवाज लगा दी, आप नहीं माने। भोगो। राजनीतिक लोगों ने कहा कि नेता लोग वोट ले लेते, इसके बाद ध्यान नहीं देंगे। हमने कहा तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम बनी का बुद्धि प्रयोग करो। अगर वो तुमको न्याय सुरक्षा नहीं देते तो तुम मतदान दो, मत दो। क्यों देते? अगर वो नहीं देते तुम क्यों देते? तो लेन देना है। लेकिन माने कोई नहीं। कहा वो बाबा जी कहीं ना कहीं तो वोट देना पड़ेगा। तो 7 प्रांतों से रजिस्टर्ड
दूरदर्शी है, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय पार्टी ये लोग छिपा के रखे, प्रसारण नहीं करते। ऐसा नहीं, इतना जबरदस्त ब्रह्मास्त्र तैयार है, इनको परास्त कर दे। इनकी सारी राजनीतिक व्यवस्था को खोल के रख दी। इतनी भ्रष्ट नीति, कूटनीति, स्वार्थ नीति, लोभ नीति अपनाए हैं, ये सब सामने आ जाएगा। आप क्या समझते हो? ये संतों की योजना है। कहा था बाबा जी ने, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये सब भूल गए बखेरे, जगह जगह दुकानें खोले बैठे। अब आप लोग खड़े हो, मेरा स्वास्थ्य खराब था, फिर भी मैंने समय दिया। आप सबका दर्शन करने आया, आप सबको प्रणाम करने आया, आप सबको प्रसाद देने आया और समय की सच्ची जानकारी देता। बहुत शांति के साथ आज अंतिम दिवस है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जयंती थी। इस पर आपको शांति के साथ रहना चाहिए और प्रसाद लेना चाहिए। शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत हो जाओ। तो तुम्हारा आदर्श अलग, अपनी आदर्श को, गुरु की गौरव गरिमा को, गुरु के अनुशासन को कभी भूलना नहीं चाहिए। वही तुम्हारी प्रगति का कारण। शांति से रह लो, सबको मिलेगा, साथ सबको मिलेगा। ऐसा नहीं। तो मैंने जो बताया, पहले बताया, अभी बताया, आपके सामने होकर मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि ना हो। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, होने वाला समय आ गया तो आप होने वाले समय में शामिल हो जाओ, आपको लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा काम है परिवर्तन, इसमें अपार शक्ति चाहिए। ऐसे काम नहीं होगा, हमें अपार जन्मत इकट्ठा करना होगा। इसे लड़ने के लिए 4 गुना सैनिक ज्यादा बने चाहिए, तब सफलता मिलेगी। लड़ने की बात कलयुग का परिवर्तन संत महापुरुषों के द्वारा है। लिहाजा दया के साथ मार काट हिंसा को नहीं, वो सब लोग प्रसाद है। प्रसाद ये कहीं नहीं मिलता। इतने दुकानें खोले हैं, उनसे मांगो प्रसाद दे दो। प्रसाद बनाना चाहते हैं तो जिसने नाम की आध्यात्मिक उनके पास प्रसाद। प्रसाद ले जाए वो भी प्रयोग करके देखो, लाभ मिल जाए तो माने नहीं। मैं तो चैलेंज स्टार्ट किया।
जल्दी करो भाई, राजेश जल्दी बैठो, सब दो लोग बैठो, 2 लाइन डबल लाइन कर लो, डबल लाइन में लाओगे चले बहन जी आइए आइए जल्दी रुकना नहीं किसी को चलते रहो सेवा पेटे में डालो आगे चलो भैया सत्या भैया भैया निकलना तो था किसको घर आओ अरे आप बीच में सटिए बीच में सट जाइए बीच में तो आप बीच में इधर अरे आप बीच में खाना खोलो जल्दी खोलो, प्रसाद जरूर ले लो, अगर प्रसाद ये कोई जाएगा नहीं, समय बहुत खराब है। भैया जल्दी जल्दी प्रसाद दो वहाँ पे आ जाओ भैया आ जाओ आओ चलो चलो रोकना नहीं है निकलते रहने दो वहाँ प्रसाद बंटवाने में सहयोग करो प्रसाद बंटवाने में सहयोग करो चलो भैया आओ निकलते रहो चलो निकलते रहो जल्दी हो जाएगा माजी दर्शन चाचा जी वीडियो बाद में बनाना इधर आ जाओ पहले तक साइड से वीडियो बनाओ साइड इधर पकड़ लो तो बना लो चलो बहन जी जल्दी करो सेवा पेटी में डालो आगे चलो प्रसाद में चाचा जी जल्दी आओ सामने देखो सामने सेवा हाथ में लेके आओ यहाँ आके निकालने लगते हैं हम लोग सामने देखो चाचा जी सामने देखो सेवा पेटी में डालो सेवा हाथ में लेके आइए हम लोग आगे प्रसाद सेवा हाथ में रख के आइए यहाँ आगे निकालना नहीं है सामने देखो सामने सेवा पेटी में डालो आगे डालो अरे भाई शोर क्यों हो जाता है, यही सेशन सुनो, कोई मर्यादा नहीं। बेटा वीडियो उधर बगल से बना डालिए बाजू बढ़िया बढ़िया हाँ तो प्रसाद बांट रहे सहयोग करो वहाँ जल्दी हो जाएगा यहाँ रोको नहीं यहाँ से निकलने दो चलो चाचा जी आओ